क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी पिन या आपके जूतों की वो मामूली सी पट्टी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती है? आज हम बात करेंगे उन छोटी इन्वेंशंस की जो दिखती तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर ये ना होते तो हमारी मॉडर्न लाइफ पूरी तरह ठप हो जाती। यकीन मानिए, इनके पीछे छुपे जीनियस आइडियाज को जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये छोटी सी चीजें आज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी हैं और हर सेकंड लाखों लोगों की जान बचा रही हैं या उनका काम आसान कर रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन लिटिल मास्टरपीस के बारे में जानने के लिए जिन्होंने इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों और बैग में लगा ये छोटा सा वेलक्रो कैसे बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर देता है? आज हम बात करेंगे वेलक्रो के पीछे उस जीनियस फैक्ट की जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब जॉर्ज डी मैटरल नाम के एक इंजीनियर ने गौर किया कि उसके डॉग के बालों में कुछ जंगली बीज चिपके हुए हैं। जब उन्होंने इसे माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला कि उन बीजों में छोटे छोटे हुक्स थे जो किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ लेते थे। बस इसी नेचुरल ट्रिक को कॉपी करके उन्होंने वेलक्रो बनाया। इसमें दो साइड्स होती हैं, एक तरफ छोटे हुक्स और दूसरी तरफ सॉफ्ट लूप्स। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक सुपर स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेलक्रो ने सिर्फ हमारे जूते पहनना आसान नहीं किया, बल्कि ये अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के काम को भी आसान बनाता है ताकि जीरो ग्रेविटी में चीजें यहाँ वहाँ ना उड़े। ये छोटी सी इन्वेंशन आज मेडिकल टूल से लेकर स्पोर्ट्स गियर तक हर जगह इस्तेमाल होती है। ये वाकई कमाल है कि कैसे नेचर की एक छोटी सी चीज ने पूरी दुनिया के पैकेजिंग और फास्टनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आपको पता है, कार में लगी वो मामूली सी सीट बेल्ट हर 6 मिनट में एक जान बचाती है। आज हम बात कर रहे हैं 3 पॉइंट सीट बेल्ट की, जिसे दुनिया की सबसे जरूरी इन्वेंशन माना जाता है। 1950 के दशक से पहले कारों में सिर्फ कमर वाली बेल्ट होती थी जो एक्सीडेंट के वक्त शरीर के ऊपरी हिस्से को रोक नहीं पाती थी। फिर आए वोल्वो के इंजीनियर नील्स बोहलिन, जिन्होंने साल 1959 में एक ऐसा डिजाइन बनाया जो इंसान के कंधे और कमर दोनों को एक साथ लॉक कर देता है। जब वोल्वो ने इसे बनाया तो उन्होंने इसका पेटेंट फ्री कर दिया ताकि दूसरी कंपनियां भी इसे अपनी कारों में लगा सकें और लोगों की जान बचाई जा सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी दुनिया में ड्राइविंग को सेफ बना दिया। ये डिजाइन इतना परफेक्ट है कि पिछले 60 सालों में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ा। ये छोटी सी बेल्ट एक्सीडेंट के दौरान शरीर पर पड़ने वाले झटके को बराबर फैला देती है, जिससे गंभीर चोट लगने का खतरा 50% तक कम हो जाता है। तो अगली बार जब आप कार में बैठें तो याद रखिएगा, ये सिंपल सा फीचर इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी लाइफ सेविंग इंजीनियरिंग में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा काला सफेद स्क्वायर बॉक्स आपकी पेमेंट से लेकर मेन्यू कार्ड तक सब कुछ कैसे मैनेज कर लेता है? मैं बात कर रहा हूँ QR कोड की, जिसने पूरी दुनिया की डेटा शेयरिंग की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। 1990 के दशक में जब बारकोड इस्तेमाल होते थे तो उनमें बहुत कम जानकारी स्टोर हो पाती थी और उन्हें स्कैन करना भी काफी स्लो था। तब जापान की एक कंपनी डेंसो वेव के इंजीनियर मासाहिरो हारा ने क्विक रिस्पांस कोड को इन्वेंट किया। QR का डिजाइन गो नाम के एक जापानी बोर्ड गेम से इंस्पायर्ड है। बारकोड सिर्फ लेफ्ट से राइट रीड किए जाते थे, लेकिन QR कोड ऊपर, नीचे और दाएं बाएं दोनों तरफ से स्कैन हो सकते हैं। इसी वजह से ये बारकोड के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी सबसे कूल बात यह है कि अगर ये कोड थोड़ा गंदा या फटा हुआ भी हो तो भी इसका स्कैनर इसे आसानी से पकड़ लेता है। आज शॉपिंग से लेकर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स तक ये छोटा सा इन्वेंशन हमारा घंटों का समय बचा रहा है। ये वाकई कमाल है कि कैसे एक छोटे से बॉक्स ने दुनिया को इतना फास्ट बना दिया। आपने कभी गौर किया है कि रात के अंधेरे में सड़कों पर ये चमकते हुए छोटे छोटे बॉक्स अचानक से रास्ता कैसे दिखाने लगते हैं? इन्हें रिफ्लेक्टिव रोड स्टड्स या कैट आइज कहते हैं। 1930 के दशक में पारसी शॉ नाम के एक आदमी ने देखा कि उनकी कार की हेडलाइट्स एक बिल्ली की आंखों से टकराकर वापस चमक रही है। बस इसी छोटी सी बात से उन्हें आइडिया आया कि सड़कों पर सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये छोटे स्टड्स बिना किसी बिजली या बैटरी के काम करते हैं। जब आपकी कार की लाइट्स इन पर पड़ती है तो इनके अंदर लगे खास शीशे रोशनी को वापस आपकी तरफ फेंकते हैं, जिससे पूरी सड़क जगमगा उठती है। ये बारिश और घने कोहरे में भी ड्राइवर को सही लेन में रहने में मदद करते हैं। इनका डिजाइन इतना स्मार्ट है कि जब कोई गाड़ी इनके ऊपर से गुजरती है तो ये अंदर दब जाते हैं और खुद को साफ कर लेते हैं। इस एक छोटी सी इन्वेंशन ने दुनिया भर में रात के समय होने वाले सड़क हादसों को भारी मात्रा में कम कर दिया है।
ये वाकई कमाल है कि कैसे एक बिल्ली की चमकती आंखों ने हमें सेफ ड्राइविंग का इतना बड़ा तोहफा दे दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी सुई यानी हाइपोडर्मिक नीडल ने मेडिकल की दुनिया को पूरी तरह कैसे बदल दिया? आज हम उस इन्वेंशन की बात कर रहे हैं जिसने दवाई देने के तरीके को ही रीडिफाइन कर दिया। 1850 के दशक से पहले शरीर के अंदर सीधे दवाई पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। तब अलेक्जेंडर वुड और चार्ल्स प्रवाज ने मिलकर एक ऐसी पतली सी खोखली सुई बनाई जो स्किन को चीरे बिना सीधे नसों तक पहुंच सकती थी। इस सुई का डिजाइन मधुमक्खी के डंक जैसा शार्प रखा गया ताकि दर्द कम से कम हो। इस छोटी सी खोज ने सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया देना और लाइफ सेविंग वैक्सीन लगाना मुमकिन बना दिया। पहले दवाइयाँ खिलाई जाती थी जिनका असर होने में घंटों लगते थे, लेकिन इस नीडल की मदद से दवाइयाँ सेकंड्स में अपना काम शुरू कर देती हैं। आज के समय में इंसुलिन से लेकर इमरजेंसी इंजेक्शंस तक ये छोटा सा टूल करोड़ों लोगों की जान बचा रहा है। ये वाकई कमाल है कि इतनी बारीक सी चीज ने पूरी दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया। आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मेटल की बॉल ने लिखने की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ला दी है? मैं बात कर रहा हूँ बॉल पॉइंट पेन की, जिसने स्याही के धब्बों और बार बार पेन भरने की झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1930 के दशक से पहले लोग फाउंटेन पेन यूज करते थे जो बहुत जल्दी ही लीक हो जाते थे और पेपर पर स्याही फैल जाती थी। तब लाज़लो बीरो नाम के एक जर्नलिस्ट ने गौर किया कि अखबार छापने वाली स्याही बहुत जल्दी सूख जाती है। उन्होंने पेन की टिप पर एक नन्ही सी घूमने वाली बॉल फिट कर दी जो स्याही को पेपर पर बराबर फैलाती है और साथ ही उसे सूखने से भी बचाती है। अब आप लिखते हैं तो ये बॉल घूमती है और कार्ट्रिज से स्याही लेकर पेपर पर छोड़ती जाती है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म इतना पावरफुल निकला कि ये पेन ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाजों में भी लीक नहीं होता था। आज दुनिया भर में हर साल अरबों बॉल पॉइंट पेन बिकते हैं और इन्होंने लिखने के काम को सुपर फास्ट और क्लीन बना दिया है। ये सच में कमाल है ना कि एक नन्ही सी बॉल ने हमारी डेली लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी माचिस की तीली ने आग जलाने जैसी खतरनाक चीज को इतना आसान और सेफ कैसे बना दिया? मैं बात कर रहा हूँ सेफ्टी मैचेस की, जिसने दुनिया भर के किचन और कैंपिंग की सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। 1800 के दशक से पहले माचिस की तिलियां कहीं भी रगड़ने पर अचानक जल उठती थी, जो बहुत रिस्की था। तब जॉन वॉकर और गुस्ताव पाश जैसे इन्वेंटर्स ने इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। सेफ्टी माचिस की तिल्ली सिर्फ उसके खास डिब्बे के साइड पर रगड़ने से ही जलती थी। इसका सीक्रेट ये है कि तिल्ली और डिब्बे दोनों पर अलग अलग केमिकल लगे होते हैं। जब आप तिल्ली को डिब्बे पर घिसते हैं तो रगड़ की गर्मी से वो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कंट्रोल तरीके से आग पैदा करते हैं। इस छोटे से आइडिया ने घरों में लगने वाली आग के खतरों को लगभग खत्म कर दिया। आज ये मामूली से दिखने वाली तिल्ली पॉकेट में रखने जितनी सुरक्षित है। क्या आपको पता है कि मिस्त्री और इंजीनियर कैसे पता लगाते हैं कि दीवार एकदम सीधी है या जमीन पूरी तरह से बराबर है या नहीं? मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी सी मगर जीनियस चीज की, जिसे बबल लेवल कहते हैं। 1660 के दशक में मेल्चिसडेक थेवेनोड नाम के एक साइंटिस्ट ने गौर किया कि पानी के अंदर फंसी हवा हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। बस इसी सिंपल सी बात से उन्होंने दुनिया की कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी सिरदर्दी को खत्म कर दिया। एक छोटे से टूल के अंदर अल्कोहल या ऑयल जैसा लिक्विड भरा होता है और उसमें सिर्फ एक हवा का बुलबुला यानी एयर बबल छोड़ा जाता है। जब आप इसे किसी चीज पर रखते हैं तो वो बबल ठीक सेंटर में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो चीज एकदम परफेक्ट लेवल पर है। पुराने जमाने में लोग भारी पत्थरों या धागे से लेवल चेक करते थे, जो काफी स्लो था, लेकिन इस बबल लेवल ने काम को सुपर फास्ट और एक्यूरेट बना दिया। आज आपके फोन के सेंसर्स में भी इसी का डिजिटल वर्जन छिपा है। ये वाकई कमाल है कि कैसे हवा का एक नन्हा सा बुलबुला आज पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को सीधा रखने में मदद कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, जिसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। 1940 के दशक से पहले कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि वो एक पूरा कमरा घेर लेते थे, क्योंकि उनमें कांच की बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी जो बहुत गर्म हो जाती थी। फिर बेल लैब्स के वैज्ञानिकों ने एक नन्हा सा ट्रांजिस्टर बनाया, जिसने इस भारी भरकम मशीन को छोटा और सुपर फास्ट कर दिया। ये छोटा सा कंपोनेंट
बिजली के बहाव को कंट्रोल करता है और सिग्नल को स्विच या एम्पलीफाई कर सकता है। अगर ट्रांजिस्टर नहीं होता तो आज ना इंटरनेट होता, ना लैपटॉप और ना ही आपका पसंदीदा स्मार्टफोन। आज एक छोटे से माइक्रोचिप के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते। इसने न सिर्फ गैजेट्स का साइज छोटा किया बल्कि बिजली की खपत को भी बहुत कम कर दिया है। सच में रेत से बने एक नन्हे से पुर्जे ने पूरी दुनिया को हमारी हथेलियों में समेट कर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी साइकिल या बाइक के टायर में हवा अंदर तो जाती है पर बाहर क्यों नहीं आती? मैं बात कर रहा हूँ इस छोटे से टायर वाल्व की, जिसने पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को हल कर दिया। 1890 के दशक में जब रबर के टायर आए तो उनमें हवा भरना और उन्हें रोक कर रखना एक बड़ा सिरदर्द था। तब अगस्त श्रेडर नाम के एक इन्वेंटर ने ये छोटा सा मेटल का वाल्व बनाया जिसे आज हम श्रेडर वाल्व कहते हैं। इस नन्हे से पुर्जे के अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग और रबर की सील होती है। जब आप पंप से प्रेशर डालते हैं तो हवा अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही पंप हटाते हैं तो टायर के अंदर का प्रेशर उस सील को वापस बंद कर देता है। ये इतना सिंपल और जीनियस डिजाइन है कि पिछले 130 सालों में इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आज ये वाल्व सिर्फ साइकिल में ही नहीं बल्कि कारों, ट्रकों और यहाँ तक कि हवाई जहाजों के टायरों में भी इस्तेमाल होता है। ये सच में कमाल है कि 1 इंच से भी छोटा ये पार्ट दुनिया भर की करोड़ों गाड़ियों को सड़क पर टिकाए हुए है। आपको इन सब में कौन सा इन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।